फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज क्या वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो है वो सहायक अध्यापकों की भर्ती की संरचना व विषय वस्तु का सिलेबस जो है आउट कर दिया गया है। ये भर्ती जो है वो उत्तर प्रदेश के जो शहरी क्षेत्र के स्कूल हैं उनमें लगभग 11,508 पदों के लिए भर्ती निकाली जाएगी, जिसके बारे में जो है वो सिलेबस और उसकी संरचना क्या होगा, ये सब चीज़ें जो है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा विस्तृत रूप से बताया गया है। तो चलिए इस पे जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन निकाला है ये सहायक अध्यापकों की भर्ती की संरचना व विषय वस्तु के संबंध में है। इसकी जो परीक्षा होनी है वो होनी है आपकी 2.5 घंटे की। ठीक है दोस्तों। और प्रश्न कितने होंगे इसमें? प्रश्न भी आपके 185 इसमें होने हैं, यानी कि 1 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इसके पश्चात सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यानी जैसे आपने अभी यूपी टेट की परीक्षा अटेंड की है, सेम वही इसमें पैटर्न रहेगा। 150 मिनट मिलेंगे और आपको 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वही एमसीक्यू होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 अंक का होगा। विषय वस्तु का स्तर क्या रहेगा? आपकी भाषा जो रहेगी आपकी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। ठीक है, क्या रहेगी आपकी भाषा दोस्तों? एक बार फिर से बता देता हूँ। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन। लेकिन इसमें एक बात खास तौर से ये देखने की है कि इसका जो लेवल रहेगा वो कक्षा 12 के स्तर का रहना है। ठीक है, तो क्लास 12 तक का जो है आपको हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी वगैरह जो है, विज्ञान, गणित सब आपको 12th लेवल का जो है वो पढ़ना होगा और उसकी अच्छी डीपली स्टडी करनी होगी। फिर उसके बाद जो है शिक्षण कौशल, दूसरा पार्ट जो है शिक्षण कौशल इसका दिया गया है। शिक्षण कौशल में आपका बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, जो कि आपका डीएलएड के स्तर का होगा, यानी बीटीसी के स्तर का जो पढ़ा है पाठ्यक्रम, उस लेवल का ये शिक्षण कौशल आएगा। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। इसमें हिंदी, इसमें जो है दोस्तों हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? व्याकरण और अपठित गद्यांश पद्यांश। ठीक है, यार इंग्लिश में मिलेगा ग्रामर एंड कॉम्प्रहेंशन, यानी आपको वही गद्यांश पद्यांश आएगा और उसके ऊपर जो है आधारित आपको क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। व्याकरण जो है वो हिंदी की आपकी आएगी, इंग्लिश की भी ग्रामर आपको इसमें देखने को मिलेगी। विज्ञान में क्या होगा? दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया। ठीक है, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ की अवस्था, यानी ठोस, द्रव और गैस। यानी विज्ञान में ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। इन सबसे क्वेश्चन आएगा या आ सकता है। नेक्स्ट, गणित में क्या? गणित में आपका अंकीय अक्षमता। ठीक है, गणितीय संक्रिया है, जोड़, गुणा, घटा, दशमलव हो गया, आपका स्थानीय मान हो गया, भिन्न, ब्याज, लाभ और हानि, प्रतिशत, गुणनखंड, ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन। ठीक हो गया, अनुपात हो गया, सर्वसमीकरण, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी, यानी स्टैटिक्स भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इन सब में से क्वेश्चन आ सकता है आपका। पर्यावरणीय सामाजिक अध्ययन, अब इसमें क्या आएगा? पृथ्वी की संरचना, नदियां हो गई, पर्वत हो गए, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल हो गया, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक हो गए। ठीक है ना, संविधान, भारत का, हमारी शासन व्यवस्था हो गई, यातायात, सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी चुनौतियां और हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। इन सब टॉपिक्स को आपको कवर करना होगा। इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बल्कि पूछा जाएगा। शिक्षण की विधियां, शिक्षण कौशल के अंतर्गत शिक्षण की विधियां हो गई हैं। कौशल शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इन सब में से क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, इन सब टॉपिक को आप कवर करना है। इनमें से किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को इसमें मिलेंगे। बाल मनोविज्ञान में आपका वैयक्तिक भिन्नता, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस हो जाएगा।
बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो गए सीखने की आवश्यकता, पहचान, पढ़ने के वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। तो इन सब टॉपिक्स को भी आपको कवर करना होगा क्योंकि इनमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं यानी जीके और करंट अफेयर, ठीक है। तो इसमें समसामयिक घटनाएं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की, प्रदेश की, ये जो है महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटित हुई हैं अभी हाल ही में, ठीक है। व्यक्तित्व रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि, इन सब से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब तार्किक ज्ञान यानी लॉजिकल आपकी कितनी है, लॉजिकल थिंकिंग क्या है, तो इसमें एनालॉगीज हो गया, असर्शन हो गया, रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन हो गया, क्लॉक्स के क्वेश्चन हो गए, कैलेंडर हो गया, कोडेड इनइक्वालिटीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, क्यूब्स हो गया, नंबर सीरीज, पजल, सिंबल्स एंड नोटेशंस, वेन डायग्राम एंड डाइस, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ग्रुप एंड सिलेक्शन इंटरफेरेंसेस, ठीक है। तो इन सब से और लेटर सीरीज, इन सब से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा इसमें। नेक्स्ट, सूचना तकनीकी में आपका शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण, प्रारंभ विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन हो गया, OER हो गया यानी ओपन एजुकेशन रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी एप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, इन सब से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। व्यावसायिक आचरण एवं नीति प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, शिक्षक की भूमिका है इसमें, यहाँ पर शिक्षण की नहीं, कि वो सुविधा प्रदाता है, अनुसरणकर्ता हो गया, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, ठीक है। संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी उपयोग, तो इन सब टॉपिक्स को हमें क्लियर करना होगा, काफी सिलेबस है, तो इसके लिए आपको अभी से कमर कसनी होगी, ठीक है फ्रेंड। और प्रश्न की भाषा उन्होंने दी है कि दोनों ही भाषा में क्वेश्चन आएगा आपका, हिंदी और इंग्लिश में, जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो लैंग्वेज जो है चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको इस परीक्षा के बारे में दी है। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरी बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्राप्त होती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।